बताते चले कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। क्यों ये मतदान का बहिष्कार किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, उसका कारण भी बताते चले। दरअसल राणासर गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। अब तक सिर्फ 4 वोट पड़े हैं। समझाइश करने के लिए भी अधिकारी मौके पर मौजूद है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये बहिष्कार किया गया है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाई है ग्रामीणों को, और इसलिए आज उनके पास मौका था कि वो या तो मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करें या फिर बहिष्कार कर दें, क्योंकि एक संदेश देने की वो कोशिश कर रहे थे कि जिस मूलभूत सुविधाओं के लिए हम दिन रात परेशान थे, जिसके लिए हम मिन्नतें कर रहे थे, वो आखिरी समय तक नहीं पूरा की गई, और जिसके एवज में एक बड़ा फैसला ग्रामीणों के द्वारा किया गया। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, समझाइश का दौर जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ 4 वोट बढ़े हैं, जहां पर मतदान फीसदी दिन पे दिन जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे बढ़ते जा रहा है। अगर देखें तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह 70% से ज्यादा मध्य प्रदेश में इस बार वोटिंग कास्ट परसेंटेज आए हैं, उसी तरह राजस्थान में भी अगर देखें तो दोपहर 1 बजे तक 40.27% लगभग मतदान हो चुके हैं। लेकिन एक इस बीच में ये बड़ी खबर भी है और एक चिंता का विषय भी है कि एक गांव में सिर्फ और सिर्फ महज 4 वोट पड़े हुए हैं, और ये बहिष्कार ग्रामीणों के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, समझाइश का दौर जारी है। देखना यह है कि राणासर गांव में क्या मतदान करने के लिए समझने के बाद से क्या गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक का ही वक्त है और अभी लगभग 2 बज चुके हैं। 2 बजने से सिर्फ महज 4 घंटे बाकी है। अभी समझाने का प्रोसेस शुरू है। 4 घंटे में वो इस बात को समझ पाते हैं, वो लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं, क्या वो ये समझ पाते हैं कि इस समय उनको वोट देना कितना अहम है। शायद वो वोट दें, और जो मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहे इतने दिनों से, हो सकता है कि इन मतदान देने के बाद से पल्लवी, हो सकता है कि जो मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहे हो वो उनको, लेकिन ये बेहद गंभीर मसला है और बिल्कुल। इसी को लगातार श्रुति उठाती रहती है बीजेपी की तरफ से। लगातार कहा गया कि इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर इन इलाकों से ऐसी खबरें सामने आ रही जहां पर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, बेहद गंभीर मसला है। और शायद यही वजह है कि अपने हक को पाने के लिए ग्रामीण अब मुखर हो चुके हैं और उन्होंने चुनाव वाले दिन, यानी कि आज मतदान हो रहा है और मतदान के दिन ही उन्होंने ये कह दिया कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे की क्या कुछ स्थिति जो है वो रहने वाली है। फीसदी जो मतदान का है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि राजस्थान का चुनावी रण फिलहाल के लिए अभी कैसा नजर आ रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अजमेर का परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं, 37.86% यहां पर मतदान हुआ। ये अजमेर के आंकड़े हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये अब हम आपको अगला आंकड़ा दिखाएंगे और लेके चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले में। अलवर में 42.23% मतदान हुआ है। अच्छी खबर यह है कि लगातार जो फीसदी है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। दोपहर का समय हो चुका है, 2 बज चुका है, और 2 बजे के बाद ये लगातार इजाफा इसमें होता जा रहा है। झालावाड़ का रुख करेंगे, बताते चले बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं पहले। बांसवाड़ा में भी 42.44% जो है ये अभी मतदान का ये देखा जा सकता है। बिल्कुल, लगातार आंकड़े बिल्कुल 12 की बात कर ले तो 45.75% आपको 12 के बारे में बता रहे हैं मतदान अब तक हो चुके हैं। बाड़मेर की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे जहां जाएगा उस तरह आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते जाएंगे। बाड़मेर का आंकड़ा अगर अब तक बताएं दोपहर 2 बजे तक तो 39.5% है। और अब आपको बिग फाइट बता रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। सिंपली आपको सीधे बताते चले तो नाथद्वारा सीट की बात कर लेते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और सामने हैं उनके विश्वराज सिंह। सीपी जोशी की बात करें तो पिछले 1000 वोट से लगभग डिफरेंस था, लेकिन इस बार फिर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तारानगर सीट पर आ जाते हैं राजेंद्र राठौर और वर्सेस नरेंद्र बुडानिया। राजेंद्र राठौर, यानी कि दोनों ही तरफ से कवायतें की गई थी कि किन सीटों पर किसको उतारा जाए। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और लक्ष्मणगढ़ सीट की भी बात करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। ये आपको न्यूज 18 राजस्थान बड़ी मेगा कवरेज दिखाते हुए आपको बता रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और सामने है सुभाष महरिया। और अब अगर दोपहर 1 बजे तक की बात करें पल्लवी तो
ओवरऑल अगर 40.27 की जो है वो वृद्धि देखी गई है फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब ये कि वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ रहा है। हालांकि इस परसेंटेज पर भी सियासत लगातार होती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज को कहीं ना कहीं बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और ये इसलिए ताकि कांग्रेस रिपीट ना कर सके, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए। और दर्शकों को ये बता देते हैं, सबसे ज्यादा धौलपुर में मतदान हुआ है, सबसे कम पाली में हुआ है मतदान 36.5 के आसपास। बीकानेर के राणासर में मतदान का बहिष्कार दर्शकों ने कर दिया है, लोगों ने किया है। और एमएलए राजेंद्र बिधूड़ी को जनता का जो है वो देखा कहीं ना कहीं समर्थन मिला है। आगे बढ़ेंगे, बताते चलिए टोंक का रुख करेंगे। नगर फोर्ट बूथ नंबर 163 पर ईवीएम खराब। कोटा के सिविल लाइन में मतदान केंद्र पर हंगामा देखा गया। बांसवाड़ा में 2 फीट के युवक ने वोट डाला है। बड़ी खबर, 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, डीजीपी उमेश मिश्रा भी मतदान करने के लिए पहुंचे। दोपहर 1 बजे तक 40.27% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा धौलपुर में अभी तक आंकड़े सामने आए हैं, 46 से ज्यादा वहां पर मतदान हुए। पाली में सबसे कम, बीकानेर में राणासर में मतदान का बहिष्कार किया गया है क्योंकि गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी। राजेंद्र बिधूड़ी एमएलए हैं, उनको सामना करना पड़ा है। और आदर्श नगर सीट पर भी हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। टोंक की बात करें, नगर फोर्ट में बूथ नंबर पर ईवीएम खराब होते हुए दिखाई पड़ा। सिविल लाइंस में मतदान केंद्र पर भी इस तरह की कुछ तस्वीरें आई। ये वो 10 बड़ी बातें हैं सृष्टि, जो हम अपने जो दर्शकों को हम बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये अभी तक यानी कि 7 बजे के बाद जो मतदान शुरू हुआ था तब से लेकर के अब 2:10-15 का समय हो रहा है। कौन सी वो 10 बड़ी चीजों के में परिवर्तन राजस्थान के सियासी रण में देखने को मिला है। और एक बार फिर से नजर दौड़ा लेते हैं उस पे कि दोपहर 1 बजे तक 40.27% वोटिंग अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा धौलपुर में 40.3% वोटिंग हुई। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इन 6 तस्वीरों को आपको समझाते चले। अशोक गहलोत जो कि जोधपुर में अपने वोटिंग कास्ट परसेंटेज को करने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जयपुर की अगर हम बात कर लें तो जयपुर में भी सचिन पायलट टोंक से वहां पर प्रत्याशी के तौर पर है, लेकिन जयपुर में वोट कास्ट करने पहुंचे। तीसरी तस्वीर है गौरव वल्लभ जो कि उदयपुर में मतदान किए हुए हैं। उसके बाद आपको चौथी तस्वीर प्रताप सिंह खारसियावास की दिखा रहा है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज आपको मतदान करने की तस्वीरें दिखाई। ये 6 और तस्वीरें आपको दिखा दें जहां नए सफर की नई शुरुआत के लिए तमाम लोग उस वोटिंग कास्ट लाइन में जुड़े हुए हैं। साथ ही एक तरफ दूसरी तस्वीर जाइए कि मेरा वोट मेरी ताकत, क्योंकि यही एक मौका होता है जब आप अपनी एक वोट के जरिए एक ताकत दिखा सकते हैं, क्योंकि एक वोट भी एक दूसरी पार्टी को क्या कर सकता है, वो पटखनी दे सकता है। तीसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं कि वोट बढ़ाएगा साफे की शान, क्योंकि राजस्थान में पगड़ी की जो कीमत होती है वो कोई बयान नहीं कर सकता। पगड़ी मतलब उनकी शान, पगड़ी मतलब उनकी इज्जत। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इनसे रोशन है लोकतंत्र। बात बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र में अगर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और आप अपने ही विधायकों को चुनते हैं तो इसका मतलब कि आप लोकतंत्र के उस पावन पर्व को रोशन भी कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बहुत अहम हो